हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच कक्षा 12 का हिंदी को लेके आया हूं, जो आने वाले 2022 के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पिछले साल के पूछा गया सवाल है, मैं बस उसका रिव्यू करने चाह रहा हूं। कुल मिला के इस साल 2021 में पूछा गया था 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से 50 का आंसर देना था। जिनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, निकल पड़ता है कैसे? तो इसका आंसर होगा बातचीत, इसके माध्यम से बातचीत। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दल विहीन उद्देश्य है, यह है मार्क्सवाद और लेनिनवाद। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति है अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो इसका आंसर होगा लेखक। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो जी हाँ, आप सभी जानते हैं, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? तो इसका आंसर होगा एमन साहब के कर्मचारियों ने। अगला है, सरैया मानताल का जल कैसा था? तो इसका आंसर होगा गहरा। अगला है, सिपाही की मां एकाकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा सूत काटती। अगला है, अनुभव शब्द है, क्या है? तो ये है आपका पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो ये कैसा है? ये है आस्पद। अगला क्वेश्चन, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, तो इसका पदबंध आपके सामने में है संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समास शब्द का विशेषण है, तो इसका हो जाएगा सामाजिक। अगला है, मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो ये कैसा सर्वनाम है? ये है निजवाचक। नेक्स्ट है, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेमी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें से अगर देखा जाए, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बेईमान शब्द की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति कैसी है? विदेशज है। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कवियत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, वह कौन है जो
परा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है निडर शब्द में उपसर्ग है, तो सामने आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो ये हो गया सी। अगला क्वेश्चन नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय। अगला क्वेश्चन मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो सामने में आंसर है ए निकेतन। अगला क्वेश्चन है आदान शब्द का प्रयोग, आदान शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये होगा आंसर प्रदान। अगर हम किसी से कुछ आदान करते तो उसको प्रदान भी करते हैं ना। 29 नंबर गला छूटना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा पिंड छूटना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं मरण तक। मरण तक के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आमरण, ये हो जाएगा आमरण। अगला क्वेश्चन है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ए। इस तरह से 30 ऑब्जेक्टिव हुआ। अगला सवाल है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? इसका आंसर होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही क्या बताया है? सबसे सुंदर मृत्यु। अगला क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है बोलते छंद से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रामपुरवा कहाँ है? ये है भीतिर हरवा। कहाँ है? भीतिर हरवा के पास। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी के जल सदियों से क्या होता आ रहा है? चंचल। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो ये हो जाएगा मठ के महंत ने। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से। अगला क्वेश्चन सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य से। अगला चलते हैं अब 39 नंबर मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। अगला है 40 नंबर सवाल प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका वाद विवाद के संवाद से। अगला क्वेश्चन है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा शमशेर बहादुर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति का उदय। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो ये हो जाएगा प्रयोगवादी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1929। 44 नंबर कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन लेखक कंगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ये हो जाएगा आपका हेनरी लापेज। अगला क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द द ये क्या है? दंत से है। फिर है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, ये हो जाएगा प्रशंसा। 48, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा निजोर आधार, निजोर आधार। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, गुस्सा शब्द है, तो ये कैसा शब्द है? ये है उभयलिंग। अगला क्वेश्चन, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो मुहावरा का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके सामने क्वेश्चन है यथाजोर इष्ट। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका होगा आंसर लापता होना, लापता होना। क्या होता है? लापता होना। 54 नंबर है, जाता रहता था, जाता रहता था पदवंत है, तो ये कैसा पदवंत है? ये है क्रिया पदवंत। अगला क्वेश्चन है, दिवाली शब्द संज्ञा है, दिवाली शब्द संज्ञा है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है, सेना शब्द है, सेना शब्द है, ये कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा संबंध। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण क्या है? तो जाति शब्द का विशेषण क्या है? वो है जातीय। फिर 59 नंबर है, कार्य करने वाला देश के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्यकर्ता। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का लास्ट, सत शब्द है, तो ये सत शब्द कैसा है? ये है तत्सम। तो गाइज आपको ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का कैसा लगा? के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्यकर्ता। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का लास्ट, सत शब्द है, ये सत शब्द कैसा है? ये है तत्सम। तो गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद जय भारत।